दिल्ली के अंदर, बिहार के लोग वोट देने वाले और बिहारियों को ही सबसे ज्यादा लात पड़ती है। क्या दे दिया इन्होंने आज तक बिहार के लोगों को? इस तरीके के नेता आएंगे जहां वो ये उंगली कर करके सिखा रहे हैं कि भीतरवा जाएगा तो अंदर बाहर निकलेगा पनिया, ये वो। ये दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। कौन सी दिल्ली? दिल्ली दिल्ली नहीं रही यार। इन्होंने कहा मैं घर नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। 50 लाख की सीट पे तो लेटरिंग करता है। वो एक मंत्री एक बलात्कारी से अपने मसाज करवा रहा है। शिक्षा मंत्री जेल में, जेल मंत्री जेल में। टीवी पे प्रचार देख लो, नंगी औरतें देख लो, फलाना देख लो, ढिकना देख लो, सब वही तो आ रहा है अब। आज ये हालत हो गई है, अगर मोदी जी पाकिस्तान में भी जाके चुनाव लड़ लेना, वहां भी जीत जाएंगे। सबको पता है कि देश में तरक्की हो रही है, सबको पता है देश आगे बढ़ रहा है, सबको पता है पूरे संसार में दूती बज रही है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ खड़े हैं लोग। तो राही न्यूज़ पर हम आपके साथ हैं और दिल्ली के दिल में है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी। एक स्पेशल विषय हमारे पास में 19 नवंबर को आखिर क्या है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि पहली बार पुरुष दिवस मनाया जा रहा है, उसकी जानकारी किसी को नहीं है। तो पुरुष दिवस की जानकारी आखिर है किस किस को? पुरुष दिवस मनाया जाए यानी मेंस डे, उसके लिए कुछ नॉलेज है? बता, बर्थडे दे रहा है तो में बात होनी चाहिए, हमारे मेंस के हितों में बात होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी बसों में क्या मेंस डे सही है? बिल्कुल सही है। जब हर वुमेंस के लिए राइट बना रखे तो हमारे लिए भी तो कुछ एलिजिबल होनी चाहिए उसके लिए। किस तरह से आप सेलिब्रेट करेंगे? सेलिब्रेट एक केक काटा जाएगा और क्या करना है, ये सब चोचलेबाजी है। हाँ देखो कि वुमेन्स डे है, फलाना डे है, ढिकना डे है, पेरेंट भाई रुक जाओ, मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, उनको जूते मारते हैं, घर पे उनकी कोई कदर नहीं है, फिर तुम ये डे मनाते फिरते हो। जिस दिन पूरा साल तुमने गाली देनी है, एक दिन आ गया चलो जी आज मदर्स डे है, फोटो लगा दी, स्टेटस लगा दिया, ठीक है, उस दिन तुमने मदर्स डे मना लिया, केक कटवा दिया, अगले दिन फिर चल तू निकल। ये कौन सा मदर्स डे है, ये कौन सा फादर्स डे है, ये कौन सा वुमेंस डे या मेंस डे? मना के करोगे क्या यार? तुम्हारे पास कोई रीज़न है बनाने के? सारा साल तुमने गाली देनी है आपस में, फिर तुम्हें ये डे मनाने हैं केवल इसलिए कि चलो कोई डे तो आए जिससे हम किसी को थैंक यू कर सकें, बस इसलिए। अगर आपको मनाना है तो रोज़ मनाओ ना। लेकिन जो कौंसिल आयोग बनाया गया है, क्या पुरुष आयोग भी बनना चाहिए उस हिसाब से? बनना तो चाहिए और है भी पुरुष आयोग कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन ये बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? हमारे एजुकेशन सिस्टम को ख़राब क्यों किया गया कि हमें आज ज़रूरत पड़ी एक महिला को आपको सम्मान देना है? शिक्षा ख़त्म कर दी इन लोगों ने, ठीक है ना, आज हमें सिखाना पड़ रहा है, ठीक है। कॉन्डम का प्रचार हो रहा है, कॉन्डम खरीदो, कॉन्डम खरीदो। आप ये सिखाओ ना कि कॉन्डम की ज़रूरत ही ना पड़े। क्यों आप माँ बहन को आप उस नज़र से देख रहे हो? क्यों बलात्कार ज़्यादा हो रहे हैं हमारे देश में? आप वो एजुकेशन क्यों नहीं ला रहे हो कि हमें कॉन्डम की जरूरत? अभी नीतीश कुमार का बयान तो वायरल हुआ था। वही तो कह रहा हूँ कि अगर इस देश में इस तरीके के नेता आएंगे जहां वो ये उंगली कर करके सिखा रहे हैं कि भीतरवा जाएगा तो अंदर बाहर निकलेगा पनिया, ये वो, ये मतलब कोई सिस्टम है? अगर देश का नेता ऐसा होगा तो यार आप क्या वो रख सकते हो जनता से अपेक्षाएं कि कैसी जनता होगी उस देश की? इस देश को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सा डे मनाना है, कौन सी शिक्षा देनी है हमारी आने वाली जनरेशन को। अब इस देश में आपको मेंस डे बनाने की जरूरत ही ना पड़े, वुमेन्स डे मनाने की जरूरत ही ना पड़े, डेली डे मने, ये वाला दिन होना चाहिए। क्या ऐसा संभव है जैसा आप? बिल्कुल संभव है। आपको एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। जो शिक्षा प्रणाली हमारी पहले थी, हम 1947 के बाद इन्होंने शिक्षा प्रणाली किस तरीके से इन्होंने कर दी। शिक्षा मंत्री कौन था? शिक्षा मंत्री हमारा 1947 के बाद कौन आए? मुसलमान ले आए। इन्होंने अपनी प्रणाली शुरू करी, अंग्रेजों ने अपनी शिक्षाएं दी हमें, तभी तो हमें ये जरूरत पड़ी। ये कॉन्डम्स की फलाना ढिकना ये सब कहाँ से आया? उससे पहले बता दो मुझे कितने बलात्कार हुए? आचार्य कुलम और गुरुकुलम हुआ करते थे। वही मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ क्या सिखाया जाता था? सबसे पहले उठते ही आपको धरती को छूना है, फिर उसके बाद अपने माँ बाप को छूना है, माँ बाप के पैर छूने, बहन का आदर करना है, अगर सामने कोई औरत पड़ी है तो पैरों में देखना है सबसे पहले, ये सिखाया जाता था। और अब टीवी पे प्रचार देख लो, नंगी औरतें देख लो, फलाना देख लो, ढिकना देख लो, सब वही तो आ रहा है। अब क्या सीखेंगे बच्चे? शिक्षा 1947 से पूरी शिक्षा इन्होंने हमारी चेंज कर दी। कहीं भी माँ बाप का आदर करो, बड़ों का आदर करो, फलाना करो, ढिकना करो, वो निकाल ही दिया उससे किताब से। लेकिन अगर समय के साथ साथ ना बदले तो उसके बाद हम पीछे हो जाएंगे। समय के साथ बदलो, लेकिन नेगेटिव वे में बदलोगे। समय के साथ बदलने के लिए कौन मना कर रहा है भैया? लेकिन उसका पॉजिटिव वे में जाना चाहिए ना, जिस तरीके से आज सरकारें चल रही है। अब आज मैंने अभी मेट्रो में देखा कि एक ऐप बनाया है चंद्रयान 3 से जुड़ने का, है ना, स्टूडेंट्स के लिए। इस वाली प्रणाली से जुड़ो ना, आप ऐसे विकास करो ना कि ऐसे कि अब आप कॉन्डम के ऐड देखोगे, खुलेआम कॉन्डम के ऐड चल रहे हैं, खुलेआम कॉन्डम बांटे जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में आप जाके देख लो, कमरे के पीछे कितने हजारों कॉन्डम पड़े होंगे। तो ये कौन सी शिक्षा है भाई?
ऐसा कारण क्या है कि वेस्टर्न कल्चर को हमें जानबूझकर अपनाना पड़ रहा है? जानबूझकर अपनाना नहीं पड़ रहा, हम पे थोपा गया है। 47 से अब तक थोपा जा रहा है। शिक्षा प्रणाली इन्होंने आने ही नहीं दी, हमारी जो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी। पहला जो एजुकेशन मिनिस्टर हमें मिला 47 के बाद से, वो ऐसा मिला जिन्होंने 800 साल जिन्होंने रेप किए, जिन्होंने लूटा, जिन्होंने मारा हमको, उनकी वही शिक्षा प्रणाली हमें दी गई। एक भी शिक्षा मंत्री हमें वो नहीं दिया गया जो हमारी पुरानी शिक्षा को लाता। तो भाजपा सरकार में मोदी जी है, कंधों पे पूरा भार है उनके, क्या अपेक्षा क्या है? अपेक्षा यही है कि हालांकि समय लगेगा, हम लोग इतने सारे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, समय लगेगा, लेकिन भारत बदल रहा है। पिछले 2014 से भारत बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। जो 60-65 सालों में इतनी तेजी से नहीं बदला, वो 9 सालों में बदल गया, ठीक है ना। और शिक्षा पे भी काम हो रहा है कहीं ना कहीं। एक भारत का प्रधानमंत्री पहली बार हुआ कि जो संसद की बॉडी को, संसद की चौखट को जिसने चूमा, पहला प्रधानमंत्री है 1947 से अब तक जिसने सिखाया है कि ये संसद नहीं है, ये मंदिर है, ठीक। संविधान में रह करके जीना सिखाया उसने, ठीक है। अपने जितने भी हमारे धर्म के जितने भी जो लोगों ने हमें लूटा, जिन्होंने मंदिर तोड़े, हमारी प्रतिमाएं तोड़ी, उनको दोबारा से प्रतिष्ठान कराया। तो वो हमें शिक्षा सिखा रहे हैं ना। अब आ रहा है वो समय, तो दोबारा से हमें वही शिक्षा प्रणाली लाने की ज़रूरत है, ना कि टीवी के अंदर ये कॉन्डम्स के ऐड देखने की ज़रूरत है। हमें वो ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन एडवर्टीजमेंट तो बड़े बड़े फिल्म कलाकार हैं जो उनके द्वारा किए जा रहे हैं। बिल्कुल, हैं कौन वो कलाकार? आप देख लो ना, शाहरुख खान, सलमान खान, फलाने खान, ढिकने खान, कौन है? शिक्षा तो वही है ना। आप नसरुद्दीन शाह, फलाना, कौन है भैया? तो शिक्षा प्रणाली तो वहीं से आ रही है। समाज कहते हैं ना, वो सिनेमा समाज का आईना है। अब जब आईना ही हमें ऐसा दिखेगा तो हम क्या सीखेंगे भाई? हमारे अहम सवाल रहेगा कि आजकल सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी अश्लीलता वाले वीडियोस परोसे जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो भी पूरा सब सिस्टम शिक्षा से है, सारा सिस्टम शिक्षा से। आज एक भी सिंगल फिल्म बता दो जिसमें किसिंग सीन ना हो, जिसमें रेप का सीन ना हो, जिसमें एक औरत की इज्जत ना लूटी जा रही हो। कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है। हर फिल्म के अंदर नंगा नाच है। तो ये कैसे आया? क्यों हम इन ठेकेदारों को इनको इतनी आज़ादी दे रहे हैं? फिर हम कहते हैं हम तो लिबरल हैं, फलाना ढिकना। ये सांप्रदायिक, ये थोड़ी सांप्रदायिकता होती है यार। ये कहाँ की आज़ादी हुई? हम कहते हैं हम तो आज़ाद भारत में, ये आज़ादी थोड़ी है। आज़ादी ये थोड़ी है किसी प्रधानमंत्री को सरेआम गाली दे दो, ये आज़ादी थोड़ी है। ये तो मतलब ये तो एक वाहियातपना हो गया ना कि भाजपा पार्टी की बात करें, भाजपा पार्टी में बहुत सारे जो नेता है वो भी दूसरी पार्टी से है, जिसकी बात आपने की है, भी कांग्रेस पार्टी से सारे नेता हैं, लेकिन बदलाव कैसे हो जाएगा? देखो, बदलाव जब कहते हैं ना कि एक कीचड़ को साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? कीचड़ में उतरना पड़ता है ना। तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा, जब ही ना कीचड़ साफ होगी। तो वही काम हो रहा है। अब देश बदलने में समय लगेगा जरूर, लेकिन बदलेगा जरूर देश। और जिस तरीके से बदलाव आए हैं, मुझे लग रहा है, मैं ट्रैवल एजेंसी से हूँ, बाहर भी जाता हूँ, पूरे देश में जाता हूँ, विदेश में भी जाता हूँ। उससे पहले भारत का नाम कोई नहीं जानता था। लोगों को बताना पड़ता था एशिया में एक चाइना के पास एक कंट्री है, वहाँ से हम। आज बच्चा भारत तो छोड़ो, भारत के प्रधानमंत्री को भी जानता है मोदी कौन चीज़ है। तो इतना बड़ा बदलाव भी हमारे लिए काफ़ी है कि आज हमने G20 करा दिया, हमने सड़कें बना दी। आज पहली बार कोई सड़क बनी है 100-130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी दौड़ेगी, जो हम विदेशों में सुनते थे। बुलेट ट्रेन आ रही है, आज वंदे भारत जैसी बढ़िया ट्रेनें आ रही हैं। तो बदलाव तो हो रहा है। अब लोग सोचते हैं एकदम हो जाए। हमने तो रेलों में ठूसते हुए लोग देख लिए कल परसों, फलाना ढिकना। बदलाव कैसे होगा भाई? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा ना। हम लोग जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन सहूलियत हमें पूरी चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन अभी हुआ था, तो मैंने देखा कि बहुत सारे देशों के लोग पहली बार, मुझे लगता है, भारत आए होंगे। बिल्कुल, इतने सारे सारे देशों के लोग आए और उस सम्मेलन को इतने बढ़िया तरीके से करना, पूरे तरीके से। और पहली बार ऐसा हुआ G20 के अंदर 125 फैसले लिए गए, नहीं तो कभी 26-27 फैसले लिए जाते थे 1965 से लेके अब तक। पहली बार 125 फैसले लिए गए, जिस पे सारे देशों की, बड़े अमेरिका, फ्रांस और रशिया जैसे देशों की सहमति हुई पहली बार। वो किस लिए? क्योंकि एक मजबूत सरकार हमने दी, मोदी का दबदबा है, लोग मोदी को सुनते हैं, मोदी की मानते हैं, इसलिए। ऐसे पहले भी भारत को अध्यक्षता मिली है? नहीं, पहले अध्यक्षता नहीं मिली, हम लोग जाते रहे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत की बात मानी गई हो। पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जाते रहे, मनमोहन सिंह थे, 10 साल रहे, लेकिन और उन्हें तो, मैं बाहर की देशों की बात छोड़ो, हमारे देश ने कभी नहीं सुना उनको। तो ऐसे प्रधानमंत्री रहे कि जिनको सुन ही नहीं पाए लोग, जान ही नहीं पाए प्रधानमंत्री कौन है। आज ऐसे हैं
कि आज बच्चा बच्चा मोदी मोदी कर रहा है। आज विदेशों में तूती बज रही है, विदेशों की संसद में देखो आप कितने नारे लगाए जा रहे हैं लोग। मैं कह रहा हूँ आज ये हालत हो गई है, अगर मोदी जी पाकिस्तान में भी जाके चुनाव लड़ लेना वहाँ भी जीत जाएंगे, ये हालत है। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए ना जिसे कहते समय गर्व लगे कि भैया हाँ मेरे देश का प्रधानमंत्री मोदी है। अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले उसके बारे में क्या आप मानते हैं कि साफ सीधा क्लियर है, मतलब तीसरी बार मोदी जी बनने वाले हैं, पक्का बनेगा? बिल्कुल पक्का बनेंगे। मतलब ये कोई इसमें कहीं भी संशय नहीं है कि मोदी जी ना आए। और ये देश का दुर्भाग्य होगा अगर मोदी जी जैसे नेता अगर प्रधानमंत्री दोबारा नहीं बनते हैं, तो ये मेरे देश का दुर्भाग्य होगा। उनका नहीं है, वो तो झोला लेके आएंगे, झोला लेके चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य होगा कि मोदी प्रधानमंत्री ना बने। जैसे आपका ट्रेवल्स का बिजनेस है तो आप तो लगातार कहीं कहीं प्रदेश में जाते हैं इधर उधर, कौन से प्रदेश में अच्छी सरकार आप माने जहाँ पर खास चर्चा होती है? हमारे देश में उत्तर प्रदेश आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, चाहे मैं राजस्थान गया, चाहे छत्तीसगढ़ गया, चाहे हिमाचल, चाहे किसी भी राज्य के अंदर, चाहे भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ के भी लोग चाहते हैं कि यार सीएम हो तो योगी जैसा, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिए, उन्होंने लगाम लगाई है। अब बिहार में देखो दोबारा से सरकारें जिस तरीके से आ गई हैं, गुंडागर्दी पूरी बढ़ गई है, बसों को लूटा जा रहा है, मतलब बंदूक की नोक पे उनको लूटा जा रहा है, ठीक है, दोबारा से। और सीएम देखो किस तरीके से, आपने अभी सुना होगा इसका जो सीएम है वहाँ के बिहार के, उन्होंने किस तरीके से महिलाओं पे टिप्पणी करी है ना, मतलब कितने शर्म की बात है। तो हर आदमी चाहता है कि यूपी जैसा मुख्यमंत्री हमें चाहिए, जैसे पूरे संसार के अंदर हर देश ये चाहता है कि प्रधानमंत्री आए तो मोदी जैसा आए, ऐसे ही मेरे देश के सारे लोग ये चाहते हैं सीएम हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा, हाँ पलटवार वाला। और ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई किसी आदमी को मार रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है, तो उसे कोई भी राइट नहीं है जिंदा रहने का। अगर आप किसी को मार रहे हो, राजस्थान के अंदर क्या हुआ, कन्हैयालाल की गर्दन काट दी जाती है, एक जरा सी पोस्ट करने के ऊपर यार आप गर्दन काट देते हो। डर नहीं है ना, उन्हें पता है कि सरकार तो बचाएगी उल्टा। आप यूपी में काट के दिखा दो, जरा यूपी में जेब काट के दिखा दो, गर्दन तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब ये राजनीति है सब। अगर एक अच्छा नेता लीडर, अगर लीडरशिप उसकी अच्छी है, तो किसी में ताकत नहीं है जो मेरे देश को करप्शन कर सके, मेरे देश में इस तरीके की हत्याएं कर सके, चोरी कर सके, लूट कर सके। आपकी नज़र में कांग्रेस का भविष्य कहाँ है? कांग्रेस खत्म होती नजर आ रही है और होनी भी चाहिए। इन्होंने एक फैमिली ने हमको किस तरीके से लूटा है, 60-65 साल इन्होंने राज किया। एक फैमिली ने, गांधी परिवार, गांधी नाम तक चुरा लिया इन्होंने महात्मा गांधी का। आप 1947 में जब देश बना था, जब पहली सरकार आई थी, 12 वोट पड़े थे, 12 के 12 वोट सरदार पटेल को पड़े थे। 3 नोटा पड़े थे जिन्होंने किसी को वोट नहीं दिया। फिर भी प्रधानमंत्री क्यों बने नेहरू जी, क्यों नहीं सरदार पटेल बने? जब 12 वोट नेहरू जी को, सरदार पटेल को पड़े, तो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था आपने। लेकिन क्योंकि आपकी सरकार थी, आपका दबदबा था, अंग्रेज आपके थे, आपने प्रधानमंत्री नेहरू को बनाया। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते ना, तो आज ये कश्मीर की दिक्कत ना आ रही होती। जो पाकिस्तान में भी कश्मीर है वो भी हमारा होता। तो आपके अनुसार सबसे बड़ा कारण क्या रहा गुलाम होने का भारत? गुलाम होने का कारण हमारा ये रहा, जो जयचंद बैठे थे ना हमारे देश में, वो रहा। और आज भी वही जयचंद है भाई साहब। दुर्भाग्य देखिए मेरे देश का। सबको पता है कि मोदी ईमानदार नेता है, सबको पता है कि देश में तरक्की हो रही है, सबको पता है देश आगे बढ़ रहा है, सबको पता है पूरे संसार में तूती बज रही है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ खड़े हैं लोग। दुर्भाग्य देखिए मेरे देश का। दिल्ली की बात कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार है अभी फिलहाल, यहाँ का क्या आपके नज़र में आता है? आप देख लो 8 साल हो गए दिल्ली में। बंदा सबसे पहला उन्होंने क्या वो दिया था कि लोकपाल बिल लाएंगे, जिस पे सरकार बनी थी नंद नगरी के अंदर। सबसे पहला धरना दिया था उन्होंने, उनके अपने गुरु के बाद अपने अकेले बैठे थे धरने पे, ठीक है, अन्ना हजारे की बात सबसे पहला। और धरने के पीछे क्या लिखा था? लोकपाल बिल लाएंगे। लाए क्या? अभी तक नहीं लाए। उन्होंने कहा 2 साल में यमुना साफ करेंगे। साफ हुई क्या? नहीं हुई। अभी कल वो सोमनाथ भारती वकील है भाई साहब, क्या लॉजिक देता है, उसके झाग बने हुए यमुना में, कोई भी जाके देख लो, किसी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है क्योंकि पानी जो है ऊपर से गिरता है, ऊपर से गिरने की वजह से झाग बन जाते हैं। एक वकील आदमी पढ़ा लिखा, लॉजिक देखो इनके। फिर इसने दूसरा वो किया, यमुना साफ करेंगे, यमुना साफ नहीं हुई। दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। कौन सी दिल्ली? दिल्ली नहीं रही यार। क्या बना दिया इन्होंने दिल्ली को? इन्होंने कहा मैं घर नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। आज देखो 50 करोड़ रुपए लगा के बैठ गया बंदा। 50 लाख की सीट पे तो लैटरिंग करता है। मतलब कोई अपने आप से झूठ बोला, पूरी जनता से झूठ बोला, लोगों का पागल बनाया। और आप पूरे देश में वोट मांग रहे हो, पूरे प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हो। शर्म आनी चाहिए। पहले दिल्ली को तो देख लो।
पॉल्यूशन से लोगों की बैंड बजी हुई है यार। इन्होंने कहा था 1 साल के अंदर पराली खत्म कर देंगे पंजाब से। पंजाब में सरकार को 1 साल पूरा हो गया, कहाँ पराली खत्म हुई? इन्होंने कहा ऐसी मशीन लाएंगे कि पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी मशीन आ गई भाई पराली की? आज भी लोग पराली जलाने को मजबूर हैं। गाली किसानों को मिल रही है आज भी। क्या किया तुमने किसानों के लिए? इन्होंने कहा पराली से कमाएंगे, उल्टा जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमाएंगे। पराली आज भी चल रही है। एक भाई साहब लॉजिक दे रहे थे 7 बजे के बाद पराली जलती है तो पॉल्यूशन नहीं होता। अबे यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या है? मैं कह रहा हूँ रात के 12 बजे भी जलेगी तो भी पॉल्यूशन होगा। तो आपने वादे किए इतने, आपने दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाया केवल ये कह के हम बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे। जिस देश ने भी ये फ्री की रेवड़ियां बांटी है ना, वो देश आज श्रीलंका जैसे हालात हो गए उन देशों में। आप इस तरीके से सरकार नहीं चला सकते। आपको विजन देना पड़ेगा। आपको फ्री में लाइट नहीं देनी है। लाइट कहीं ना कहीं से तो आती होगी ना, हम पे करते होंगे ना कहीं ना कहीं से। तो आप इस तरीके से थोड़ी कर सकते हो यार। विजन दो, आप सड़कें बनाओ, उनको पानी दो, सब कुछ दो, लेकिन पैसे लो। मैं कह रहा हूँ कम लो। स्कूल फ्री किए गए थे, क्या सच में स्कूल फ्री है यहाँ पर? स्कूल तो देखो वैसे भी फ्री है। कोई भी पूरे देश के अंदर कहीं मॉडल चेंज हुआ? मॉडल चेंज हुआ है, मॉडल चेंज हुआ है, नए स्कूल नहीं आए। लेकिन मैं ये कह दूं सारे बच्चे अब IPS बन के निकलेंगे, ऐसा मॉडल चेंज नहीं हुआ है जो कि ये नारे देते हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम बदला है, लेकिन उतने बड़े लेवल पर नहीं बदला जितने इन्होंने वादे किए थे। ठीक है ना? कहीं कोई एक सिंगल नया स्कूल बता दो। इन्होंने कहा था कि हम नए स्कूल बनाएंगे। मैं मानता हूं कि उन्होंने जा के स्कूलों में गए, कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी लहर आई, लेकिन उस लेवल पे नहीं आई जिस लेवल पे ये कह सके कि नहीं जी हमने बहुत बड़े बड़े स्कूल बनाए, अब शिक्षा बदल गई है। आज भी मैं बता दूंगा जमुना पार्क के अंदर बच्चे आज भी स्कूल के बाहर बंक करते हैं। स्कूल आज भी बंक करते हैं। अगर कोई ये कह दे कि आओ दिखाओ, आप देखो जाके यार, किसी भी सरकारी स्कूल पे जाके देखो, आज भी बंक मारते हैं। आज भी वही गाली देने का सिस्टम है। आज भी कोई प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हुआ है अंदर। उनको कोई ये कहते हैं स्मार्ट क्लासेस दे दी, आप जाके तो देखो अंदर। अच्छा, लॉकडाउन में स्मार्ट क्लासेस दी गई थी, मोबाइल भी बांटे गए थे, लेकिन क्या वो बच्चे दोबारा फिर से स्मार्ट क्लास पे आ पाएंगे? सर मैं कह रहा हूँ एक तो ना ज़मीनी हकीकत पता नहीं चल पाती है। हम जो आम जनता है वो देखते हैं अपनी अपनी कॉलोनीज़ में। ठीक है ना? अब मुझे नहीं पता कि नजफगढ़ में क्या हो रहा है, नजफगढ़ वालों को नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। ठीक है? हमें जो बता दिया जाएगा मीडिया के थ्रू वही लोग बोल लेते हैं। कोई आम आदमी पार्टी वाला अभी यहाँ आ जाएगा, वो गिना देगा कि इससे अच्छा काम ही नहीं किया होगा। मैं बीजेपी वाला आ गया तो मैं इतने काम गिना दूंगा कि इससे घटिया सरकार नहीं है। ठीक है ना? लेकिन मैं कहता हूँ किसी की मत मानो यार। आप अपने इलाके में देखो, आप अपने आसपास जहाँ आप जा रहे हो वहाँ आप जाके देखो, सड़कों की हालत देख लो। आप सड़कों की हालत देख लो भाई साहब। किसी भी बाहर के इलाके में जाके, दिल्ली के, इतनी गंदी बुरे हालात है। कहीं भी इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया यार। इन्होंने चांदनी चौक ठीक कर दिया, जो ठीक है वो ठीक है। चांदनी चौक इन्होंने ठीक किया, वो आज बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन जो जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ आपने अच्छी सड़कें क्यों नहीं बनाई भाई? वहाँ आपने नल की, आप आज भी नजफगढ़ के गाँव में टैंकर से पानी आ रहा है। आज भी मैं कल की बात बता रहा हूँ, टैंकर से आज भी पानी आ रहा है भाई साहब। जो इन्होंने कहा था कि हम घर घर वो पहुँचाएंगे, ये तो नमक का पानी पीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम आप चेंज कर रहे हो, आप नारे दे रहे हो, आप चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो होना चाहिए। आप ज़मीनी हकीकत कुछ और है, आपके वादे कुछ और हैं। सिस्टम चेंज होना चाहिए। सरकार बिल्कुल भी नीयत से साफ नहीं है, ईमानदार नहीं है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा बेईमान पूरे देश का कि अरविंद केजरीवाल है, सबसे बड़ा। और ये बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी चल ले मेरे साथ 2 दिन में बता दूंगा कितना बड़ा बेईमान आदमी है। और सबने देखा यार, करोड़ों रुपए लगाने को आपको घर में क्या क्या जरूरत थी आपको? जहाँ आप देख रहे हो लोग झुग्गी में रह रहे हैं, उन्हीं झुग्गी वालों से आप वोट मांग रहे हो, उन्हीं झुग्गी वालों का पैसा आप यूज कर रहे हो अपने घर के अंदर। भले ही आप ये कह रहे हो ये CM आवास है, किसी और के भी काम आएगा, लेकिन आपको लगाने की जरूरत क्या थी? आप तो CM आवास भी नहीं लेना चाहते थे। आपको तो चार रूम का एक घर चाहिए था बस, जिसमें 4 कमरे हों बस। आपने 50 करोड़ रुपए लगा दिए यार। काला धन कहाँ से निकल? वही मैं कह रहा हूँ, काला धन कहाँ से निकल गया भाई? ये अब आज क्यों सारे मंत्री जेल में पड़े? क्यों नहीं आप जमानत करवा पा रहे हो? अब आप ये कह दोगे कि सरकार आपकी है, फलाना आपकी है, ढिकना आपकी है। जमानत नहीं कराई जा रही आप पे यार, कमाल हो गया। आप फिर कहते हो यहाँ कनॉट प्लेस में आके बोल रहे थे, कोई ये बता दे इन पे इल्जाम क्या है। ऐसा मतलब बिना इल्जाम के एक बड़ा मंत्री जेल में, और फिर वो एक मंत्री एक बलात्कारी से अपने मसाज करवा रहा है। मतलब इनकी वो देखो,
अबे तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, शिक्षा मंत्री जेल में, जेल मंत्री जेल में है, मतलब हद ही हो गई। सरकार पूरी भ्रष्ट, और वो अगला आदमी दूसरे राज्यों में वो वोट मांग रहा है। मतलब इनकी वो देखो यार, मैं मतलब हद है इनकी बेशर्माई की। दिल्ली संभाली नहीं जा रही है, सारे मंत्री जेल में पड़े हैं, काम करने वाली कोई वो नहीं है, इनकी जो टीम है सारी जेल में पड़ी है। वो अकेला आदमी बचा हुआ है, जाएगा वो भी जेल में। अकेला आदमी बचा हुआ कि कैसे प्रधानमंत्री बच जाऊं, साला सबको निकाल लूंगा बाहर, और होगा कुछ नहीं, जेल में ये भी जाएगा। 2-4 दिन बाकी है बस। तो सरकार आप काम तो करो भैया, वोट लोग पता नहीं कैसे बेवकूफ़ है यार। बिजली का बिल मेरा फ्री आ गया और भैया मैं वोट दूंगा। एक सरदार जी देखे मैंने यहाँ इसके तिलक नगर के, लड्डू बांट रहे थे यार, बिल फ्री दिखा रहे हैं। मैंने कहा यार पाजी यार आपको तो होना चाहिए, सरदार कौम एक ऐसी है जो कमा के खाना जानती है, आपको तो नहीं करना चाहिए कम से कम। मतलब यार दिल्ली वालों को पता नहीं क्या हो गया। सबसे ज्यादा देखो बिहार के लोग वोट देने वाले, सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर बिहार के लोग वोट देने वाले, और बिहारियों को ही सबसे ज्यादा लात पड़ती है। सबसे ज्यादा लात भी बिहारी खाता है और सबसे ज्यादा वोटर भी वही है। क्या दे दिया इन्होंने आज तक बिहार के लोगों को, क्या दे दिया इन्होंने दिल्ली वाले लोगों को? क्यों ये एक पैसे की बिजली के चक्कर में यार तुम वोट दे रहे हो एक आदमी को? आपको पूरा देश नहीं दिखाई देता है? दिल्ली देश की राजधानी है भैया। चलिए, दिल्ली देश की राजधानी, और जो दिल्ली के जो दिल में है, क्या है दिल्ली के दिल में आखिर क्या है, दिल्ली के दिल में कितनी भड़ास है, कितनी मिठास है, वो आप देखेंगे राही न्यूज़ के माध्यम से। मैं सोनू कश्यप फिर से आपके बीच आऊँगा यूँ ही इसी तरह की खास जानकारी लेकर। जय हिंद, जय भारत।